हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इसका बी पार्ट तो हम नहीं करेंगे क्योंकि अब ये 2024 के सिलेबस से हट चुका है। तो 31 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें लिखा है ए एंड बी इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है। साथ में लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी। अब इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 1/4 के इक्वल। आगे सॉल्व करें, पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जरा ये देखें। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1/4। ठीक है, और ये चीज हमने डी मॉर्गन्स लॉ में पढ़ी है। क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है वहां पर एक डी मॉर्गन्स लॉ है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कन्वर्ट किया है। अब इसके बाद हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4। और यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालोगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। हमें ये मिल गया यहां पर। अब हम आगे आते हैं। अब हमें कहा है कि फाइंड वेदर ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो पहले आपसे पूछा है कि क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, और या यूं कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। पर यहां पर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो 3/4 निकाल दी विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हैंस ए और बी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इसके बाद है इंडिपेंडेंट। अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब ये है कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तो हमने निकाल लिया 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 1/2। ये 1/2 दे रखा है और ये 7/12 दे रखा है, जो कि आपके पास 7/24 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये क्या नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ए और बी ना तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना ही इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कंप्लीट हो गया।